वेलकम बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने सब डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स पढ़ी थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। मैंने आपको बोला था अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज करना, ठीक है। तो आई होप आपने सबने अच्छे से किया है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और इवेंट को हमने स्टडी करना, अभी हम प्रोबेबिलिटी तक नहीं पहुँचे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सैम्पल स्पेस लिखना सीखा था। आज सेकेंड एक्सरसाइज में हम ये सीख रहे हैं कि कौन सी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एग्जॉस्टिव हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो पहले आप कुछ एग्जांपल करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक डाइस को फेंका, ई एक इवेंट है, डाइस ने 4 शो किया। एफ एक इवेंट है जिसमें डाई शो कर रही है इवन नंबर। तो ई जो इवेंट है जिसको आपने डिफाइन किया है तो वो है डाइस ने शो 4 किए, बस हो गया काम। एफ एक इवेंट है जो इवन नंबर देती है, मतलब कि 2, 4 और 6। तो क्या वो पूछ रहा है क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? तो ई और एफ के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ई और एफ में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ई और एफ में 4 कॉमन है, ये 5 के बराबर नहीं है। तो देयर फोर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सही है, समझ आ गई मेरी बात? आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक डाइस को फेंका और ये इवेंट नोट करी। ए एक ऐसी इवेंट है नंबर लेस देन 7। ए एक ऐसी इवेंट है जो नंबर लेस देन 7, इसका मतलब सारे नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। फिर उसके बाद बी एक इवेंट है नंबर ग्रेटर देन 7। बी एक इवेंट है नंबर ग्रेटर देन 7, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल इवेंट। एक पढ़ा था हमने श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, 7 से बड़ा तो नंबर आ नहीं सकता। सी एक इवेंट है जिसमें बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब कि 3 और 6। डी एक इवेंट है नंबर लेस देन 4, तो मतलब नंबर लेस देन 4 का मतलब 1, 2, 3। ई एक इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, सो ये ई है, नंबर इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो मतलब 6 ही हुआ। एफ क्या है? एफ अ नंबर नॉट लेस देन 3, नंबर 3 से छोटा ना हो, 3 से बड़ा हो। तो एफ एक इवेंट है जो 3 से बड़ा हो, मतलब कि 4, 5 और 6। अब आपसे वो ये पूछ रहा है ए यूनियन बी बताओ। ए यूनियन बी बताओगे तो क्या हो जाएगा? तो अब हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी, तो वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर आगे पूछता है ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए और बी में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि खाली। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली है, एम्प्टी सेट है। बी यूनियन सी बताओ। बी और सी में यूनियन क्या होगा? 3 और 6 होगा। तो बी यूनियन सी में जो है वो 3, 6 होगा। और फिर उसके बाद पूछता है ई और एफ में कॉमन बताओ। ई और एफ में कॉमन क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ आ गया हमारे पास, जो कॉमन है मतलब कि 6। फिर पूछता है डी और ई में कॉमन बताओ। तो डी और ई में कॉमन कुछ भी नहीं है ना। तो डी इंटरसेक्शन ई जो है वो 5 है। मैं ऐसे बोलूँ कि ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, सही है। डी और ई में ए माइनस सी बताओ। ए माइनस सी का मतलब होता है ए में से माइनस करो ए इंटरसेक्शन सी। ए कितना है? ए और सी में पहले कॉमन चेक कर लो। ए और सी में कॉमन आ रहा है 3, 6, तो पूरे ए में से कॉमन पोर्शन माइनस कर दो। पूरे ए में से 3 और 6 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 1, 2, 4, 5। तो दिस विल बी 1, 2, 4, 5। ए माइनस सी आ गया। डी माइनस सी भी निकालने के लिए बोलता है। डी माइनस सी, डी और ई में डी माइनस ई, तो डी में से इन दोनों का कॉमन माइनस कर दो, कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो डी माइनस ई कैसे निकाल लोगे? डी माइनस ई में तो कुछ है ही नहीं। डी माइनस ई का मतलब क्या हुआ? डी माइनस ई। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। वन टू थ्री है ना हमारा डी। अब डी में से जो ई नहीं है 6, उसको हटा दो, तो बेसिकली डी माइनस ई तो 1 2 3 ही रहेगा। नहीं समझे? देखो ना, डी का मतलब है 1 2 3, इसमें से ई जो है वो कौन है? 6। क्या 1 2 3 होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए? तो ये तो होना चाहिए ना, तो दिस विल बी 1 2 एंड 3। ठीक है। फिर इसके बाद पूछता है ई एंड नॉट एफ, तो ई एंड नॉट एफ, ई होना चाहिए एंड एफ नहीं होना चाहिए, तो ई होना चाहिए। ई का मतलब क्या हुआ? ई है 6 और जो एफ नहीं है, एफ है 4 5 6, तो जो एफ नहीं है वो है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन तो कुछ नहीं आया, 5 आ गया खाली। सही है, बात समझ में आ गई? एफ नॉट, जो एफ नहीं है, एफ क्या था? 4 5 6, तो एफ नहीं है 1 2 3, एफ नॉट 1 2 3। क्लियर? बात सिंपल सी है। अभी क्या करा रहे हैं, एक आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं सेट्स की, और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। आपको पढ़ना सिखा रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो करिए इसको आप अपने आप। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो 3 डाइस वाली बात करते हैं। 3 डाइस, 3 डाइस आर कॉस्ट ट्वाइस 1। हमने इसका सैम्पल स्पेस बनाया हुआ है ना, तो हमें उसी को उठा कर ले आते हैं, कॉपी कर लेते हैं। पहले पेज पे ही बनाया था शायद हमने, ये 3 कॉइन वाला बनाया था ना। चलो 3 कॉइन का हमने सैम्पल स्पेस बना लिया। अब वो क्या पूछ रहा है? एक ऐसा इवेंट है 3 हेड शोन। एक ऐसा इवेंट है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधी सी बात कर रहा हूँ। एक ऐसा इवेंट है जो 3 हेड शोन, एक ऐसा इवेंट है 3 हेड शोन, वो ये रहा इवेंट। ठीक है, ये ए हो गया। बी एक ऐसा इवेंट है दोनों 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड हो 1 टेल हो, 2 हेड और 1 टेल, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है। ठीक है, और कहाँ पर है? देखो 2 हेड और 1 टेल, बस, और तो कुछ नहीं है। एक यहाँ पर भी है। ठीक है, लिख लिया। ये बी इवेंट है। सी एक ऐसा इवेंट है जिसमें बोलता है 3 टेल, 3 टेल, ये रहा। ठीक है जी, ये सी इवेंट आ गया। डी एक ऐसा इवेंट है, क्या बनाएं, ग्रीन कलर कर देते हैं। डी एक ऐसा इवेंट है हेड शो ऑन फर्स्ट कॉइन, हेड फर्स्ट कॉइन पे हो। अगर हेड फर्स्ट कॉइन पे है तो इसका मतलब कि ये वाले 4 हैं, हेड फर्स्ट कॉइन पे यहाँ पर है। ठीक है, चलो अब वो पूछता है, पहले मार्क कर लिए हमने सारे ABCD, यहाँ लिखना है, ये सारे लिखने हैं, मैंने कलर कोड कर दिया है, आपको इसको लिखना है। विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन सी हैं? मेरे को एक बात तो, एक्सक्लूसिव का मतलब ये हो गया जो एक दूसरे में कॉमन नहीं है। तो ये जो इवेंट थी, ये मेरी इवेंट थी ए, और ये मेरी इवेंट थी बी, ये सी और ये डी। तो देखा जाए तो ए, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। सही है, तो एक मैं ऐसे समझूं कि ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है। ठीक है, दो इवेंट के बीच में ही म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस चेक करी जाती है। बी इंटरसेक्शन सी भी 5 है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी भी 5 है, या मैं सारी बात को ही बोल दूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी 5 है।
फिर जो डी है, डी जो है वो सी के साथ फाई है, डी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये आपकी पहली बात का जवाब मिल गया। एक्सक्यूज मी। अब बात करते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट कौन सी होती हैं? जो एक ही चीज़ बताए। तो जैसे ये हेड 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 बता रहा है या टेल 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 बता रहा है, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड सिंपल इवेंट्स। ठीक है, क्लियर नॉट क्लियर? तो सिंपल इवेंट क्या हुई? या तो हमारी ए इवेंट हो गई और एक सी इवेंट हो गई। फिर बात करते हैं आगे कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड का मतलब दो चीज़ें एक साथ हो रही है, मतलब हेड और टेल सारी बात आ रही है। तो जिसमें डी इवेंट भी एक कंपाउंड इवेंट है, एक ये बी भी है, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें दोनों बातें इकट्ठी आ रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड डी एंड बी। डी भी है अलग से और बी अलग से, मतलब दो आंसर हैं इसके। ठीक है, पहले पड़ गई बात। ठीक है, चलो आगे बढ़े और यही करें। चलो ये 3 कॉइन वाला ही क्वेश्चन है ना, अभी ये चलते हैं। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव क्या चीज़ होती है ना। दो इवेंट्स बताओ विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा चलो, अब ये क्या है, अपने आप ही बताना है। ठीक है, दो इवेंट अपने आप ही बतानी है कौन सी एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक इवेंट ऐसे बोल देते हैं कि पहले पे हेड, फर्स्ट टॉस पे हेड, फर्स्ट टॉस पे टेल। तो ये दो इवेंट हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट टॉस पे हेड एंड फर्स्ट टॉस पर टेल, ये दो ऐसी इवेंट हो गई जो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 इवेंट बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों। एक्सक्लूसिव भी हो जाए, एग्जॉस्टिव भी हो जाए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक बात कर लेते हैं। एक हो गया एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। ये एक्सक्लूसिव भी बतानी है और एग्जॉस्टिव भी बतानी है। ठीक है, सो एक इवेंट मानते हैं 3 हेड। ठीक है, एक इवेंट मानते हैं 2 हेड और एक इवेंट मानते हैं नो हेड। नो हेड बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना, क्योंकि 2 हेड की बात करें तो 2 हेड में मेरे पास ये 2 हेड वाले आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 हेड वाला भी आ जाएगा और यहाँ भी 2 हेड वाला आ जाएगा। ठीक है, 3 हेड में ये आएगा और 9 हेड में ये आएगा। अभी एक ये पोर्शन, ये हैं तो तीनों एक्सक्लूसिव लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं बने। ठीक है, तो अब इसको और कैसे सोचोगे? ठीक है, कैसे सोचते हैं बताओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। मतलब एक्सक्लूसिव हो, एग्जॉस्टिव ना हो। ठीक है, एक मान लेते हैं, सोचो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। एक इवेंट मान लेते हैं, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, एटलीस्ट 2 हेड। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखते जाओ। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो। तो कम से कम 2 हेड का मतलब 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं। तो कम से कम 2 हेड का मतलब एक ये रहा 2 हेड, ये 2 हेड और ये 3 हेड। ठीक है, फिर उसके बाद एक इवेंट मान लो 1 हेड। 1 हेड में एक ये वाला आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, सही है। तो दूसरी एक इवेंट मान लो 1 हेड। अब क्या रह गया, यहाँ क्या रह गया? टेल, नो हेड या ऑल टेल, नो हेड। ठीक है, बन गई 3 इवेंट्स। इस तरीके से आप भी कुछ प्रैक्टिस करो।
दो इवेंट्स हैं बनाओ विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो इवेंट्स हैं जो ऐसी हो जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, मतलब उनमें कॉमन हो, ठीक है। तो एटलीस्ट टू टेल, ठीक है, और या आए टेल एट एनी ऑर्डर। तो अब ये बोलता है कम से कम दो टेल हों, ठीक है। एटलीस्ट टू टेल का मतलब क्या हुआ, कम से कम दो टेल। कम से कम दो टेल का मतलब समझिए मेरी बात को, देखो कम से कम दो टेल, कम से कम दो टेल का मतलब एटलीस्ट दो टेल का मतलब है दो टेल या ज़्यादा टेल। तो दो टेल होनी ही चाहिए, तो दो टेल होनी चाहिए। दो यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर हैं और दो यहाँ पर है। और फिर वो बोलता है टेल एट एनी ऑर्डर, टेल किसी भी ऑर्डर में हो। तो टेल मतलब एक आए दो आए, टेल आनी चाहिए। तो मतलब ये भी आएगा, ठीक है, ये रीजन भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो अब ये देखो ये दोनों क्या है, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। मतलब ये दोनों कुछ आइटम ऐसी हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हैं। सही है, बात समझ आ गई मेरी बात। चलिए अब ऐसे ही मैंने आपको एक विज़न दे दिया है, आप अपने साथ और दो एग्जांपल्स करो, ठीक। ये आंसर आपके लिए ठीक है, रेफरेंस के लिए है, आप कुछ और आंसर ढूंढना, ठीक है। चलो फोर्थ है टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। दो इवेंट्स हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर एक बना लेते हैं वन हेड और टू हेड, ठीक है। अब वन हेड, ओनली वन हेड, अगर एक ही हेड निकालना है तो ऐसे एक ही हेड, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक और होना चाहिए, एक ये रहा एक हेड वाला और एक टेल वाला, वन हेड। अब टू हेड वाला पोर्शन हो गया, ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, टू हेड वाला। दे आर दोनों, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। सही है, बात समझ आ गई ना, ठीक। चलो और समझते हैं, आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप तो अब हाइलाइटर नहीं है आपके पास ना, मेरे पास तो है, मैंने तो फटाफट बचा दिया टाइम। थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, सेम बात हो जाए। अभी हमने करा वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, ठीक है। ये वन हेड, ये टू हेड और ये थ्री हेड सारे हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं होगी, ये वाला तीन टेल वाला इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव ही नहीं हो पाएगा। ये तीन इवेंट्स एग्जॉस्टिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें यहाँ वन हेड, टू हेड, थ्री हेड ये सारे पोर्शन आ जाएंगे, ये नहीं आ पाएगा। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, कर लोगे हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद अब अपने आप करना, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव काफ़ी हो गया, अगली क्लास में फिर हम प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ते हैं। सो टू डाइस आर थ्रोन, ए बी सी फॉलो हैं, ए गेटिंग, दो डाइस हैं। ये तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, सारा सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा ना, 6 का सैम्पल स्पेस, 6 6 36। तो इसे अपने आप करो, कोई इशू आता है तो डिस्कस करो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। पहले ए सारा ये लिख लेना पहले। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 18, ठीक है ना। फिर गेटिंग ए ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ये भी आ जाएंगे 18, ठीक है। अब ए एंड बी अगर हम ध्यान से देखें तो ए और बी पहले नंबर पे जैसे क्या हो गया ना, ये वाला जो है इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई का मतलब ये हो गया 2 1 2 2 2 2 वाला, फिर 4 1 4 2, फिर 6 1 6 2। इसी तरीके से ही एक है 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 1 3 2 3 3, है ना, फिर 5 1 5 2 5 3। तो ऐसे वाले हैं ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है,
ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, जो ए नॉट है, ए नॉट का मतलब क्या हो गया कि पहले पे इवन आया है, जो नहीं है जो मतलब पहले पे इवन ना है, मतलब लॉजिकली कहा जाए तो वो बी होगा। तो मैं बोलूँ ए नॉट तो बी हो जाएगा, नॉट बी जो बी नहीं है, जो बी नहीं है वो ए है, तो नॉट बी तो ए है, ए नॉट तो बी है। ठीक है, ए और बी को अगर मैं यूनियन कर दूं, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो सैंपल स्पेस बन जाएगा 36 का। ठीक है ना, सारा लिखना पड़ेगा। ए एंड बी में, ए और बी में कॉमन तो कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में, खाली है। ए है बट नॉट सी। अच्छा, पहले ए और बी सारी गेम समझ आ गई। अब सी क्या है? सी इज गेटिंग ए सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, 5 या 5 से छोटे सम। अब इसे आप करना लिखो आराम से। ठीक है, ये सी एलिमेंट है सम 5, 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1। बस ये नंबर आ गए आपके पास। क्लियर नॉट क्लियर? तो ये पैटर्न बन रहा है, देखो ध्यान से। मैथ्स में ना गेम ही पैटर्न किया। देखो यहाँ 4 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, एक ट्राइंगल बन गया। देखो ध्यान से, देयर इज ऑलवेज ए पैटर्न। ए बट नॉट सी। अब ए है और सी नहीं है, तो ए में सारे ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें ये 2 1 ये वाला माइनस कर दो। और कौन सा था आएगा? ए क्या था? पहले पे इवन नंबर ना, ए है और सी नहीं है, तो ए में से इन दोनों का कॉमन पोर्शन माइनस कर देना। कॉमन पोर्शन आ गया हमारे पास, एक ये वाला कॉमन पोर्शन आ गया और एक ये वाला कॉमन पोर्शन आ गया। ठीक है, तो ए में से इसको माइनस कर देना। तो बेसिकली आपने इसको माइनस कर दिया और इसको माइनस कर दिया, बाकी आगे वाली टर्म बच जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको डैश डैश करके लिख देता हूँ। यहाँ आप सोचो सर इतने ही थे, यहाँ भी ऐसे ही है, 3 टर्म्स हो रहेंगी आगे। समझ आ गई मेरी बात? कर लोगे? ठीक है, गुड। तो ये अब ख़त्म करो, सेकंड एक्सरसाइज हुई हमारी ख़त्म। और अब जो है ना थर्ड एक्सरसाइज, इसको डिलीट कर दूँ। ओह सॉरी, नहीं इसको नहीं करता। ये तो फिर मैंने कलर कोडिंग इस हिसाब से करी हुई है। चलिए ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास इसको आप करो। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आप शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो जितना आपको पढ़ाया है इन सारी बातों को रिटेन रखना है। ठीक है, और अब प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन शुरू करेंगे। फुल स्पीड से चल रहे हैं, धीरे धीरे नहीं चलेंगे। आप इसे अपने आप से करो, जो भी इशू आता है आप डाउट डिस्कस कर सकते हो कि सर जी ये बात या मेरा आंसर यहाँ मैच नहीं किया या ये बात समझ में नहीं आई है। तो जो इशू आ रहा होगा आई विल सॉल्व इमीडिएटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।